जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल नम्मा क्लासेस में। तो आज के वीडियो में हम लोग आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी सारे जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन के कलेक्शन को इस वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में आपके जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है और नए पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन को इसमें दिया गया है। तो आज का पहला प्रश्न है 3.26 पे क्या है, रेकरिंग या बार। ठीक है, इसे रेकरिंग बोला जाता है। -2.14 प्लस 1.33। अब देखिए ये रेकरिंग का मतलब क्या होता है कि जितना भी संख्या पे रेकरिंग दिया गया, ठीक है, उतना हम 9 लिखते हैं। जैसे कि ये 3 है तो 3 पे 2 पे दिया गया तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। 2.14 है तो 1 पे रेकरिंग है तो इसे हम लोग क्या लिख देंगे, 9। यहाँ भी 2 पे आपका रेकरिंग है तो इसके बदले रेकरिंग के बदले क्या लिखते हैं, 9 को लिखते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। सबसे पहले तो ये जो संख्या बनेगी वो क्या हो जाएगी, पॉइंट हट जाएगा, 326 अपॉन क्या हो जाएगा, 9। ठीक है, माइनस का सिंबल है तो माइनस लिख देते हैं। फिर क्या हो जाएगा, पॉइंट हट जाएगा, 214 हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा। फिर प्लस का साइन है तो प्लस लिख देंगे। 1.33 है तो ये हो जाएगा 133 अपॉन 9। अभी इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं तो सारे का एलसीएम क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा। अब सबसे पहले दो संख्या को जोड़ लेते हैं। ये भी देखिए प्लस में है, ठीक है, जो ये संख्या दी गई वो प्लस और ये भी प्लस है। तो 326 को ऐड करना है 133 से। इन दोनों को ऐड करते हैं, 6 3 9 हो गया, 2 और 3 5 हो गया, 3 और 1 4 हो गया, 459 हो गया। उसको माइनस किससे करना है, तो 214 से माइनस करना है। माइनस क्या हो जाएगा, 214 हो जाएगा। 9 में से 4 को माइनस करेंगे 5 हुआ, 5 में से 1 को माइनस करेंगे 4 और 4 में से 2 को माइनस करेंगे 245। अब 245 ये हो जाएगा। अब देखिए इसमें 245 अपॉन 99 इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में जो भी दिए गए हैं वो रेकरिंग है तो 2 पॉइंट क्या हो जाएगा, 45 लिख देंगे। ठीक है, और दो नीचे क्या है, 99, यानी कि दो संख्याओं पर क्या होगा, रेकरिंग होगा। तो 45 पे क्या हो जाएगा, रेकरिंग हो जाएगा। 245 अपॉन 99 को हम लोग लिख सकते हैं रेकरिंग में 2.45। इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन 3 में दिया गया, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू क्या है, 7 है, तो x माइनस 1/x का मान आपको बताना है कि किसके बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें ये प्लस है, ये जो आपका दिया गया प्लस में और यहाँ माइनस में आपका पूछ रहा है। अगर प्लस में पूछता है तो उसका स्क्वायर कर सकते थे, लेकिन माइनस में पूछ रहा है तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि दोनों साइड हम लोग स्क्वायर करेंगे। LHS और RHS दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायर। तो इसे जब स्क्वायर करेंगे तो x प्लस क्या हो जाएगा, 1/x अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या कर देंगे, 7 का स्क्वायर कर देंगे। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर पे आ गया, इसे हम लोग मान लेते हैं a और इसे मान लेते हैं b। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पे आ गया तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab। तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, x a के बदले लिख देंगे और b के बदले क्या हो जाएगा, 1/x इक्वल टू 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 49 हो जाएगा। अब ये x और x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये 49 इधर है और ये 2 बचा, तो 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा यानी कि 47। ये वैल्यू किसका आ गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू आ गया। अब देखिए इसमें भी इसको स्क्वायर करते हैं, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर करते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसे भी a मान लेते हैं और इसे b मान लेते हैं तो ये किस फॉर्मूले पे आ जाएगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पे आ जाएगा। और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस क्या होता है, b स्क्वायर। तो b का यानी कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है 2ab यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू 1/x हो जाएगा। अब x से x ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया।
अब देखिए इसमें वैल्यू जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का अभी जस्ट वैल्यू क्या फाइंड आउट किए हैं, तो 47। तो इसे लिख देंगे 47 और इसमें क्या बचा है 2 -2, यानी कि क्या हो गया इसका वैल्यू 45 आ गया। लेकिन प्रश्न में हमसे एक्स स्क्वायर नहीं पूछ रहा है, x - 1/x का मान पूछ रहा है सिर्फ। तो x - 1/x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इस पे रूट को चढ़ा देंगे तो इसका वैल्यू निकल जाएगा। अब इसका रूट तोड़ते हैं तो क्या लिख सकते हैं 5, ठीक है, गुने 3 लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 45, 5 गुने 3 15, 15 गुने 3 क्या हो गया 45 हो गया। अब ये दोनों 3 निकल के एक 3 बाहर आ गया और √5 को वैसे ही छोड़ देंगे। तो 3√5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। x - 1/x का मान निकालना था, अगर स्क्वायर का मान पूछता तो 45 हो जाता, लेकिन हमसे मान किसका पूछ रहा है x - 1/x का, तो इसके लिए क्या करेंगे रूट चढ़ाएंगे। तो 3√5 देखिए किस में है, ऑप्शन 4 में दिया गया, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक कक्षा में 60 छात्र हैं, टोटल छात्रों की संख्या कितनी है 60 है, उसमें लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात 5:7 है। यदि 5 लड़के कक्षा से निकल जाते हैं तो लड़कों और लड़कियों की संख्या का नया अनुपात निकालिए। तो सबसे पहले मान लेते हैं अनुपातिक राशि x, ठीक है। तो गर्ल्स हैं वो कितने हो जाएंगी, गर्ल्स दिया गया है तो 5x, ठीक है, और बॉयज़ का कितना दिया गया है, तो बॉयज़ इक्वल टू हो जाएगा 7x, क्योंकि पहले लड़की लिखा गया है। देखिए प्रश्न में लड़की है तो लड़की कितनी हो जाएगी 5x हो जाएगी और लड़का लोग 7x। अब टोटल छात्र जो है वो कितने दिए गए प्रश्न में, देखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 60 है, यानी कि 5x + 7x का वैल्यू क्या दिया गया है, तो इसका वैल्यू दिया गया है 60। अब ये दोनों को जोड़ लेते हैं तो क्या हो जाएगा 12x हो जाएगा, 12x = 60 हो गया। दोनों की संख्या का ही योग दिया गया था तो इस जगह से x का मान निकाल सकते हैं। तो x = क्या हो जाएगा 60/12, यानी कि 5 आ गया x का वैल्यू। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि यदि 5 लड़के कक्षा से निकल जाते हैं तो सबसे पहले लड़कों और लड़कियों की संख्या निकाल लेते हैं। तो गर्ल्स की संख्या कितनी है 5x दिया गया है, तो 5 × x का वैल्यू क्या दिया आया है 5, तो 5 × 5 कितना हो जाएगा 25। और बॉयज़ की जो संख्या है वो कितनी है 7x है, 7x यानी कि 7 × क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा 35। पर नया जो आपका डेटा दिया गया उसमें से 5 लड़के कक्षा से निकल जाते हैं तो न्यू जो हुए वो कितने हो जाएंगे 30 हो जाएंगे। 5 निकल गए तो 35 - क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 30 हो गए। अब प्रश्न में कह रहा है कि लड़कों और लड़कियों की संख्या। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा क्या पूछा है लड़कों का, तो लड़के अब कितने हो गए 30 हो गए हैं, पहले 35 से थे लेकिन अब 5 निकल गए हैं तो 30 हो गए। और लड़कियां का वही सेम है, लड़कियां कितनी है 25 है, तो 30:25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसे 5 से देखिए डिवाइड कर देते हैं तो ये 5 से 6 बार में और ये 5 से 5 बार में कट जाएगा, तो 6:5 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न दिया गया है x + y का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है 41 और x y का मान क्या दिया गया है 20 है, तो 1/x + 1/y का मान पूछ रहा है। तो इसे चलिए सॉल्व करते हैं, 1/x प्लस क्या हो जाएगा 1/y हो जाएगा। अब x y का अगर एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा x y हो जाएगा, तो x से x कैंसिल हो गया, ठीक है, x y तो ऊपर में आपका क्या हो जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा एक्स वाई, ठीक है। अब x से x कैंसिल हुआ तो y बचेगा और y से y कैंसिल हो गया तो x बचेगा। अब यहाँ वैल्यू आपका x² + y² का दिया गया है, तो इसका क्या करेंगे कि हम लोग x + y का मान निकालते हैं। तो x + y का क्या करेंगे होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या होता है a², तो ये a + b का होल स्क्वायर पे आ गया, a² + b² + क्या हो जाएगा 2ab यानी कि 2xy। अब इस जगह से x + y का मान हमें निकालना है। x² + y² का वैल्यू क्या दिया गया है 41 है, प्लस 2 × xy का वैल्यू देखिए क्या है 20, तो 2 × क्या हो जाएगा 20। अब ये दोनों को जोड़ते हैं तो 41 हो गया और 2 × 20 करेंगे तो क्या हो जाएगा 40। अब दोनों को ऐड करने पे आ जाएगा 81। इस जगह से x प्लस ये वैल्यू किसका है x + y का होल स्क्वायर का, तो x + y का वैल्यू निकालने के लिए क्या कर देंगे अंडर रूट चढ़ा देंगे 81 पे, और 81 किसका होता है 9 का स्क्वायर रूट होता है। तो x + y का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया 9 आ गया, ठीक है, इस जगह से 9
और xy का वैल्यू देखिए आपको दिया गया है क्वेश्चन में 20, तो 9/20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9/20 ऑप्शन ए में दिया गया है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि 10 पेंसिल और 12 पेनों का क्रय मूल्य कितना है, 150 है, तो 3 पेंसिल और 36 पेनों का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। क्वेश्चन में देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, 10 पेंसिल है, ठीक है, और दिया गया है यानी कि प्लस, ठीक है, 10 पेंसिल प्लस क्या है 12 पेन, इसका वैल्यू कितना दिया गया है, तो इसका क्रय मूल्य दिया गया है 150। अब प्रश्न में पूछ रहा है कि 30 पेंसिल है और पेन कितने दिए गए हैं, 36 पेन है, इसका पूछ रहा है कि क्या होगा क्रय मूल्य। तो देखिए ये जो संख्या दी गई है वो तीनों जो है वो ये इंटू 3 हो रहा है और ये भी क्या हो रहा है, इंटू 3 हो रहा है, यानी कि 10 पेंसिल है तो यहाँ किसका पूछ रहा है, 30 पेंसिल का, और 12 पेन है तो यहाँ क्या पूछ रहा है, 36 पेन का, यानी कि दोनों में इंटू 3 इसमें भी हो रहा है, इंटू 3 इसमें भी हो रहा है, तो इस इक्वेशन में भी क्या कर देंगे, इंटू 3 कर देंगे। 150 इंटू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने से 450 आएगा राइट आंसर इसका। 450 ऑप्शन 1 में है, राइट आंसर इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि 65 इंटू 65 इक्वल टू क्या दिया गया, 4225 है, तो 6.5 इंटू 6.5 का मान ज्ञात करिए। 6.5 इंटू क्या दिया गया है, 6.5 दिया गया है। अब देखिए जब इसके पॉइंट को हटाते हैं तो एक उसके बाद एक संख्या है तो ये हो जाएगी 10, और इसका भी पॉइंट को हटा देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 10। अब यहाँ देखिए 65 इंटू 65 ऊपर आ गया और इसका वैल्यू क्या दिया गया है, 4225, प्रश्न में इसका वैल्यू दिया गया है, अपॉन क्या हो जाएगा 10 गुने 10 यानी कि 100। अब 2 जीरो है, 2 अंकों के बाद क्या हो जाएगा, दशमलव हो जाएगा, तो संख्या क्या है ऊपर की 4225, 2 अंक के बाद देंगे यानी कि 42.25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 42.25 ऑप्शन सेकंड में है, सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दिए गए समीकरण को हल कीजिए। 3 + 4 / 2 × 3 अपॉन 4 + 3 × 2 डिवाइड बाई 3। तो इसको हम लोग किस रूल से सबसे पहले सॉल्व करेंगे, तो बोर्डमास रूल से इसे सॉल्व करेंगे। अब बोर्डमास रूल क्या कहता है कि सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ऑफ को सॉल्व करेंगे, तो इसमें ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई, A4 क्या हो गया एडिशन और S4 क्या हो गया सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले देखिए हम लोग डिवाइड को सॉल्व करेंगे, तो 3 प्लस क्या हो जाएगा 4 को डिवाइड जब करेंगे 4 डिवाइड बाई 2 तो क्या बचेगा 2 होगा, ठीक है, जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, इनटू क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे। अब नीचे भी देखिए यहाँ भी दिया गया आपका डिवाइड, तो नीचे भी इसे सबसे पहले सॉल्व करेंगे, तो 4 + 3 × 2 हो जाएगा, और 2 को डिवाइड करना है किससे, तो 3 से डिवाइड करना है, तो 3 से डिवाइड करने के लिए इसे हम लोग लिख सकते हैं 2/3, ठीक है, इसे डिवाइड करना है तो 2/3 हम लोग लिख सकते हैं इसके बदले, ठीक है, तो 3 से 3 ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, ऊपर में क्या बचेगा 3 प्लस 3 गुने क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ऊपर नीचे की संख्या क्या है 4 प्लस क्या है 2 है, तो 2 को लिख देंगे, 3 और 6 क्या हो गया 9 हो गया, 4 और 2 क्या हो गया 6, यानी कि 9/6 देखिए किस में है, इसे और छोटा करते तो 3 से ये कट जाएगा, 3 से 3 बार में कटेगा और ये 3 से 2 बार में कटेगा, 3 गुने 3 और ये 3 दूना 6, 3/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड में दिया गया तो राइट आंसर इसका सेकंड हो जाएगा। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट 8 मैथ के क्वेश्चन थे जो सारे एग्जाम पर्पस से न्यू पैटर्न पर आधारित थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक शेयर एंड कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इसी तरह के प्रश्न के कलेक्शन के लिए हमारे चैनल पे ज़रूर बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।